बांग्लादेश के कट्टरपंथी जिहादियों की, जिन्होंने वहां हिंदू महिलाओं के सर कलम का फरमान जारी कर दिया है। क्या बांग्लादेश हिंदू महिलाओं की कब्रगाह बन गया है? और क्या बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को अब हिजाब पहनना होगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू के जिंदा जलाकर मारने पर चुप्पी साध लेने वाले, हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर मौन धारण कर लेने वाले, हिंदुओं के कत्लेआम पर राजनीतिक टुकड़ों के लिए जबान सील लेने वाले, हर सियासतदान को बांग्लादेश जिहादियों की ये धमकी बार बार सुननी चाहिए। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश की हिंदू महिलाओं को हिजाब पहनने का ऑर्डर दे दिया है और चेतावनी भी। अगर इन जिहादियों का ऑर्डर हिंदू महिलाओं ने नहीं माना तो हाल वैसा ही होगा जैसा हिंदू दीपू चंद्र दास का किया गया। हिंदू महिलाओं की सरेराह लिंचिंग की जाएगी। अब कहाँ मर गए वो सेकुलर हिंदू, वो ओवैसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा वाले कहाँ चले गए जो ये कहते थे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? अब वो मौन क्यों हैं? क्या सनातनी हिंदुओं को ये लोग इस प्रकार ही मारते रहेंगे? बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं पर अत्याचार चरम पर पहुंच चुका है। हिंदू महिला हो या पुरुष, बुजुर्ग या बच्चे, हर किसी को धर्म देखकर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश हिंदुओं के लिए कब्रगाह बन गया है, जिसमें दफन हो रहा हिंदुओं का अस्तित्व। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदुओं को बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा। दीपू चंद्र दास जी को जिस प्रकार से मारा गया और जिस प्रकार से हिंदुओं को समझाया जा रहा, दिखाया जा रहा है, ये प्रवेश पत्र है और अन्य लोगों के लिए कि अगर आप विधर्मियों विपक्षियों में फंस गएंगे तो वो इसी प्रकार घसीट घसीट के मारेंगे। सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। बांग्लादेशी जिहादियों के मंसूबे इतने खतरनाक हैं कि इन जिहादियों ने भारत की सीमाओं में घुसकर कत्लेआम मचाने का प्लान बना रखा है। जिहादी भारत के परमाणु संयंत्रों पर हमले की खुली धमकी दे रही हैं। यकीन न हो तो आप खुद ही सुनिए। দেখেন ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। बांग्लादेश के इन जिहादियों की धमकी से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद ये जिहादी भूल गए हैं कि 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के शूरवीरों ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया था। साल 2017 में ऑपरेशन इंसानियत चलाकर भारत ने बांग्लादेश को सैकड़ों टन राहत सामग्री पहुंचाई थी। प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। कोविड-19 महामारी में भारत ने मुफ्त कोविशील्ड देकर इन बांग्लादेशियों को मरने से बचाया था। लेकिन बांग्लादेशी एहसान फरामोश निकले। इन जिहादियों ने जिस थाली में खाया अब उसी में छेद कर रहे हैं। ये पहला वाकया नहीं है, ये लगातार हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है। वहाँ हिंदू औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये इंसानियत का कत्ल है। सही बात है, हम सबको एक होना चाहिए इस वक्त में। और जो ख़ास तौर पे भारत के मुसलमानों को ये जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो आगे आएँ और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इसके विरोध में खड़े हों और सब अपने एकजुटता दिखाएं। हिंदुओं को बांग्लादेश से मिटाने का सपना देखने वाले इन बांग्लादेशी जिहादियों को ऑपरेशन सिंदूर की वो धमक याद रखनी चाहिए जो पाकिस्तान के कानों में अब तक गूंज रही है, क्योंकि भारत दुनिया भर में हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो बांग्लादेशी जिहादियों को भी ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर दिखाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश के कट्टरपंथी जिहादियों की, जिन्होंने वहां हिंदू महिलाओं के सर कलम का फरमान जारी कर दिया है। क्या
बांग्लादेश हिंदू महिलाओं की कब्रगाह बन गया है? और क्या बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को अब हिजाब पहनना होगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू के जिंदा जलाकर मारने पर चुप्पी साध लेने वाले, हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर मौन धारण कर लेने वाले, हिंदुओं के कत्लेआम पर राजनीतिक टुकड़ों के लिए जबान सील लेने वाले, हर सियासतदान को बांग्लादेश जिहादियों की ये धमकी बार बार सुननी चाहिए। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश की हिंदू महिलाओं को हिजाब पहनने का ऑर्डर दे दिया है और चेतावनी भी। अगर इन जिहादियों का ऑर्डर हिंदू महिलाओं ने नहीं माना तो हाल वैसा ही होगा जैसा हिंदू दीपू चंद्र दास का किया गया। हिंदू महिलाओं की सरेराह लिंचिंग की जाएगी। अब कहाँ मर गए वो सेकुलर हिंदू? वो ओवैसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा वाले कहाँ चले गए जो ये कहते थे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? अब वो मौन क्यों हैं? क्या सनातनी हिंदुओं को यह लोग इस प्रकार ही मारते रहेंगे? बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं पर अत्याचार चरम पर पहुंच चुका है। हिंदू महिला हो या पुरुष, बुजुर्ग या बच्चे, हर किसी को धर्म देखकर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश हिंदुओं के लिए कब्रगाह बन गया है जिसमें दफन हो रहा हिंदुओं का अस्तित्व। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदुओं को बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा। दीपू चंदास जी को जिस प्रकार से मारा गया और जिस प्रकार से हिंदुओं को समझाया जा रहा, दिखाया जा रहा है, ये प्रवेश पत्र है और अन्य लोगों के लिए कि अगर आप विधर्मियों विपक्षियों में फंस गएंगे तो वो इसी प्रकार घसीट घसीट के मारेंगे। सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। बांग्लादेशी जिहादियों के मंसूबे इतने खतरनाक हैं कि इन जिहादियों ने भारत की सीमाओं में घुसकर कत्लेआम मचाने का प्लान बना रखा है। जिहादी भारत के परमाणु संयंत्रों पर हमले की खुली धमकी दे रही हैं। यकीन न हो तो आप खुद ही सुनिए। দেখেন ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। बांग्लादेश के इन जिहादियों की धमकी से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद ये जिहादी भूल गए हैं कि 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के शूरवीरों ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया था। साल 2017 में ऑपरेशन इंसानियत चलाकर भारत ने बांग्लादेश को सैकड़ों टन राहत सामग्री पहुंचाई थी। प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। कोविड-19 महामारी में भारत ने मुफ्त कोविशील्ड देकर इन बांग्लादेशियों को मरने से बचाया था। लेकिन बांग्लादेशी एहसान फरामोश निकले। इन जिहादियों ने जिस थाली में खाया अब उसी में छेद कर रही हैं। ये पहला वाकया नहीं है, ये लगातार हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है। वहाँ हिंदू औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये इंसानियत का कत्ल है, सही बात है। हम सबको एक होना चाहिए इस वक्त में, और जो ख़ास तौर पे भारत के मुसलमानों को ये जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो आगे आएँ और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इसके विरोध में खड़े हों और सब अपने एकजुटता दिखाएं। हिंदुओं को बांग्लादेश से मिटाने का सपना देखने वाले इन बांग्लादेशी जिहादियों को ऑपरेशन सिंदूर की वो धमक याद रखनी चाहिए जो पाकिस्तान के कानों में अब तक गूंज रही है, क्योंकि भारत दुनिया भर में हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो बांग्लादेशी जिहादियों को भी ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर दिखाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।